नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, इसके पहले कि आपसे बातचीत शुरू करें, एक अनुरोध पहले कर लेता हूं। आप जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे सारे प्लेटफॉर्म को तलाशने की कोशिश करें कि QYB.in, PrakashTV.in, रंबल पे, फेसबुक पे, सब पे। चर्चा की शुरुआत करते हैं मित्रों। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि कैसे 21 बिलियन डॉलर से 21 मिलियन डॉलर से भारत में 182 करोड़ रुपए खर्च करके भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी और उसमें यूएसएड डायरेक्टली इन्वॉल्व था। यूएसएड किस प्रकार से भारत में पेनिट्रेट किया हुआ है, कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, किस किस तरीके से कर रहा है, हेल्थ केयर के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर। एक इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक क्लिनिक है, मित्र क्लिनिक। मित्र क्लिनिक का एक विशेष काम है उसका ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का। उसको नाम दिया है मित्र क्लिनिक। मित्र क्लिनिक जो स्टार्ट किया है, वो जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का मैं नाम आपको बताता हूं जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये है फाउंडेशन जिन्होंने स्टार्ट किया, वो यूएसएड उसे सपोर्ट कर रही है, यूएस एम्बेसी की तरफ से। मोवेरा फाउंडेशन, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोवेरा फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की। मोवेरा फाउंडेशन है किसका? तो साहब, एक कोश्यारी जी हैं जो इंजीनियर हैं पेशे से और कोलकाता के रहने वाले हैं। एक बीटेक कोलकाता के रहने वाले शुरू कर रहे हैं एक फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन काम क्या करती है? तो ट्रांसजेंडर के लिए हेल्थ क्लिनिक चलाती है और उस हेल्थ क्लिनिक को देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए बड़े बड़े लोग जाते हैं। भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं थे, वो भी उनकी उस जगह की यात्रा करते हैं, वहां जाके देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। खुलेआम यूएस डिपार्टमेंट जो एजेंसी है, जो डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के नाम पर दुनिया भर के देशों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है यूएसएड डिपार्टमेंट, वो यूएसएड भारत में भी पैसा दे रही है। अब भारत में पैसा कहां दे रही है साहब? एक नमूना देखिए कि ट्रांसजेंडर क्लिनिक चलाने के लिए यूएसएड जो है वो पैसा दे रही है मोवेरा फाउंडेशन को। और मोवेरा फाउंडेशन ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत हैदराबाद में करते हैं। रहने वाले हैं कोलकाता के, लेकिन क्लिनिक की शुरुआत होती है हैदराबाद में। ये बहुत ध्यान देने की बात है। आजादी के बाद से रॉकफेलर, अलग अलग फाउंडेशंस के लोग, जिसमें सोरोस के भी लोग हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनकी तो कितनी कंपनियां हैं आपको हैदराबाद में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इस सब का लिंक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी, सोरोस की, फोर्ड फाउंडेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, इन सबका एक विशेष कोलैबोरेशन है। जो आपको यहां दिखेंगे वही वहां दिखेंगे, जो वहां दिखेंगे वही किसी और जगह भी दिखेंगे। बस नाम बदल जाता है, पीछे में एक ही गैंग ऑपरेट कर रहा है। कहीं पर जॉन हॉपकिंस के साथ एसोसिएशन है, कहीं तो गेट्स फाउंडेशन के साथ एसोसिएशन है, कहीं ओपन सोसाइटी के साथ है,
तो कहीं रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ है, कहीं फोर्ड फाउंडेशन के साथ है। लेकिन यूएसएड इन सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के अलग अलग देशों में डेवलपमेंटल वर्क के नाम पर पैसा देती है। अब वो डेवलपमेंटल वर्क कैसा है साहब? तो ट्रांसजेंडर आबादी को हेल्थ केयर देने के लिए भारत सरकार अक्षम है। प्रत्येक माह जो इस क्लिनिक को चलाने का खर्च था महज 2 लाख रुपए था। 5 लोग इसमें काम करते थे और 1 मिनट माफ कीजिएगा, 5 लोग कुल मिलाकर के काम करते हैं। एक डॉक्टर हैं, 2 नर्स वगैरह हैं और 2 और हेल्पर हैं। 5 लोगों से ये क्लिनिक चलता है और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए प्रति माह है। तो 2 लाख रुपए प्रति माह के नाम पर ये मित्र क्लिनिक चलता था, एक छोटा सा मित्र क्लिनिक, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही पेशेवर तरीके से ये मित्र क्लिनिक हैदराबाद में चल रहा है। नाम ये दिया गया कि ये ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य की चिंता करने वाला क्लिनिक है। अब वहां हो क्या रहा है साहब? वहां हो रहा है HIV एड्स से रिलेटेड जितनी गतिविधियां हैं, उससे रिलेटेड जो पेशेंट आ रहे हैं उसको भी देखेंगे और उस पर ज्यादा फोकस है HIV एड्स पे। अब इस जहां जो लोग आएंगे उनको ये ट्रीट किया जाएगा और ट्रीटमेंट के बाद इनका कैसे उपयोग किया जाए ये यूएसएड तय करेगी। जो फाउंडेशन है, जिनको पैसा मिल रहा है वो तय करेगी, उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 2 लाख रुपए नहीं है या भारत सरकार के एजेंडे में इस तरह की क्लिनिक खोलने की कोई बात नहीं है। सरकारी अस्पताल सैकड़ों हजारों हैं भारत में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं भारत में, लेकिन भारत सरकार के पास 2 लाख रुपए नहीं है कि इस तरीके का हेल्थ क्लिनिक वो चला सके ट्रांसजेंडर आबादी के लिए। तो अमेरिकी सरकार कितनी दयालु है, कितना दया है उनमें भरा हुआ कि भारत में आकर के वो मित्र क्लिनिक चला रहे हैं और मित्र क्लिनिक में वो ट्रांसजेंडर आबादी को हेल्थ की फैसिलिटीज मुहैया करवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो बात मैं कह रहा हूं बस यही सब सही है, यही सब सत्य है? जी नहीं। ट्रंप ने कहा है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है, भारत के ट्रांसजेंडर की सेहत कैसी है इस पर अमेरिकी सरकार पैसा खर्च क्यों करेगी? क्या जा रहा है अमेरिका का? और इस तरह का पैसा हर जगह पर खर्च हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, सवाल है कि पैसा क्यों खर्च हो रहा है। ट्रंप ने यह पूछा है कि पैसा खर्च करने के पीछे फिलॉसफी क्या है, उसमें अमेरिकी सरकार क्यों इन्वॉल्व होगी, अमेरिकी सरकार को क्या मतलब है दुनिया के अन्य देशों में क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो सरकार के स्तर पर मदद करेगी, सरकार पैसा लेगी और सरकार यहां पर काम करेगी। ये नहीं, यहां यूएसएड डायरेक्टली एक एनजीओ को पैसा देती है और उस एनजीओ पर डायरेक्ट नियंत्रण रहता है यूएसएड का। यूएसएड को वो एनजीओ सारी रिपोर्टिंग भेजता है कि आज कितने पेशेंट आए, हमने क्या क्या देखा, किस पेशेंट में कौन सा रोग पाया गया, उसका सारा डेटा उन्हें दिया जाता है और फिर उस जो रोगी है उस रोगी को भी कुछ ना कुछ टास्क दिया जाता रहा होगा, क्योंकि इस मित्र क्लिनिक के पीछे सामने से दिखाने के लिए तो ये हो रहा है कि जो भी ट्रांसजेंडर आबादी बीमार हैं उनको ठीक करने के लिए ये क्लिनिक बना है, ये सामने से दिखाने के लिए है। पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। कौन सी दवाई दे करके आपको और नपुंसक बना दिया जाएगा, कौन सी दवाई दे करके आपको किस प्रकार से बीमार किया जाएगा, आपको पता नहीं है। मित्र क्लिनिक खुला हुआ है, डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं और वो डॉक्टर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो यूएसएड से पैसा ले रहे हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और
वो बड़े फक्र से कह रहे होंगे कि हम तो यूएसएड के लिए काम करते हैं, दुनिया भर जिस अमेरिकी सरकार के लिए हम काम करते हैं, अमेरिकी सरकार हमको पैसा देती है, क्योंकि अमेरिकी सरकार पैसा दे रही है गोबेरा फाउंडेशन को, और गोबेरा फाउंडेशन मुझे पैसा दे रही है, और गोबेरा फाउंडेशन के चलाने वाले खुद को कॉलर उठा करके बोल रहे होंगे कि मुझे तो यूएसएड पैसा देती है। हमारी हनक देखिए कितनी है। असल में अमेरिकी सरकार ने न सिर्फ बाइडेन के जमाने में, पुराने रिपब्लिकन के भी जमाने में यह चल रहा था, और आज से यूएसएड अपना काम नहीं कर रही है, ये वर्षों से ये काम कर रही है यूएसएड। यूएसएड अब के पहले तक जो भारत में जिस जिस पार्टी की सरकार रही, उसने किसी भी, और आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी कहे कि मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम है, तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि लेफ्ट लिबरल गैंग के मोल आपको खरीद चुके हैं, आपका दिमाग वॉश कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। आपको बता रहे होंगे कितना बढ़िया काम हो रहा है, ट्रांसजेंडर के लिए क्लिनिक को फंड कर रही है अमेरिकी सरकार, इसमें बुरी बात क्या है? और आपको भी लगता होगा हाँ ठीक बात है, इसमें बुरी बात क्या है? आपके भी दिमाग में ये डाल दिया। आज आखिर में आज आपका तीसरा टर्म है, तो ये मित्र क्लिनिक हैदराबाद में चल रहा है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्या आपके इंटेलिजेंस ने आपको ये इनपुट दी है कि यूएसएड जो है वो पैसा दे रही है गोबेरा फाउंडेशन को, और गोबेरा फाउंडेशन मित्र क्लिनिक चला रही है ट्रांसजेंडर के लिए, एक हेल्थ क्लिनिक चला रही है, उसकी क्या अनियमितताएं हैं, वो क्यों पैसा ले रही है, वो जिस चीज के लिए पैसा ले रही है क्या वही इलाज कर रही है, सच्चाई क्या है, इसकी इंटेलिजेंस कोई रिपोर्टिंग, कोई इनपुट भारत सरकार के पास है? और अगर नहीं है तो ये भारत सरकार का मेजरेबल इंटेलिजेंस फेल्योर है, नंबर 1। और अगर है और उसके बाद भारत सरकार चुप है, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार मौन है। तो यह कहना कि कांग्रेस के जमाने से यह चल रहा था, इससे मोदी सरकार बरी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। और तभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साहब हर बात को सोरोस के लोगों के साथ भारत सरकार के लोग भी मिले हुए हैं, आज के दिन भी मिले हुए हैं, और ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हैदराबाद में यूएसएड एक एनजीओ को फंड कर रही है और भारत सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। और यह जानकारी तब भारत सरकार को मिलती है जब ट्रंप आकर के इन पैसों पर बंदिश लगाती है, इन पैसों को देने से मना कर देती है। और ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि साहब भारत में ट्रांसजेंडर के हेल्थ को लेकर के अमेरिका क्यों चिंतित है? अमेरिका की चिंता का विषय क्या है? क्या भारत अमेरिका के ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है? क्या नहीं है। क्या भारत पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के बारे में स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है? अरे उसको भी छोड़िए, भूटान तो आपका दोस्त है, भूटान में ट्रांसजेंडर की हालत बहुत खराब है, भारत इसके लिए चिंतित है? क्या नहीं है। नेपाल है, उसमें है क्या? नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, किसी भी जगह ट्रांसजेंडर की सेहत में क्या स्थिति है? भारत इतना गरीब तो नहीं है कि 2 लाख रुपए महीना खर्चा नहीं कर सकती है। हजारों करोड़ रुपए इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां खर्चा कर रही होगी। तो क्या रॉ ने इन्हें यह फीडबैक नहीं दिया है कि हैदराबाद में ट्रांसजेंडर के लिए एक क्लिनिक, मित्र क्लिनिक चल रही है? तो ये अगर ये नहीं जानते हैं तब तो ये बहुत ही बड़ा फेल्योर है भारत की खुफिया एजेंसी का। और अगर ये जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो सारा कुछ ऑडिटेड है, तो क्या आपकी सरकार की निगाह इस पर क्यों नहीं गई कि ये ट्रांसजेंडर क्लिनिक को अमेरिका पैसा क्यों दे रहा है? ये गोबेरा फाउंडेशन का मालिक जो है उसका बैकग्राउंड बीटेक का है, ये फाउंडेशन बना करके ट्रांसजेंडर के लिए क्लिनिक क्यों चला रहा है? क्या उसका ये बिजनेस मॉडल है या ये पब्लिक वर्क कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है, फिलैंथ्रोपी कर रहा है? क्या कर रहा है? जाहिर है ये फिलैंथ्रोपी तो नहीं हो सकती है। इस तरह के एनजीओ बना करके यूएसएड से पैसे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका संपर्क है यूएसएड वालों से, या आपको यूएसएड वालों ने संपर्क किया। संपर्क की कोई ना कोई कड़ी होगी, वो कड़ी कौन है? क्या कोई ब्यूरोक्रेट है? क्या कोई फाउंडेशन है, बिल गेट्स मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, या रॉकफेलर फाउंडेशन है, या फोर्ड फाउंडेशन है, या ओपन सोसाइटी है सोरोस का?
इनमें से कहीं पर है, जानकारी मिल रही है कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से सीधे संपर्क में है गोबेरा फाउंडेशन, जिस गोबेरा फाउंडेशन का ये मित्र क्लिनिक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन हॉपकिंस, इन सबका कोलैबोरेशन इन सभी एनजीओ से है और इन सभी एनजीओ का कोलैबोरेशन यूएस एड से है। तो यूएस एड सामने में एनजीओ रखती है और उनके कोलैबोरेटर्स इंस्टीट्यूट्स रखते हैं, उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जर्नल्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कॉलेज हैं, उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। उन सब के कोलैबोरेशन से इस प्रकार के जो फाउंडेशंस हैं वो पैसा लेती है और फिर पैसा लेकर के आखिर में फ्रंटमैन वही रहता है और उसके बाद वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ट्रांसजेंडर के लिए 2 लाख रुपए भारत सरकार के पास नहीं है, लेकिन ये मित्र क्लिनिक चलाने के लिए अमेरिका जो पैसा दे रहा था, अब ट्रंप ने सीधा सवाल उठा दिया है कि ये किसी भी राज सत्ता को, किसी भी समाज को डेवलपमेंट के नाम पर, उनको मदद करने के नाम पर, उनके एजुकेशन को, उनके हेल्थ केयर को, उनके इलेक्टोरल पॉलिसीज को डेवलप करने के नाम पर जो हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, वो तो एजेंडा कुछ और है। ये फार्मा कंपनियों के लिए एक प्रकार से ये डेटा सेंटर था और ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई भी ट्रायल बड़ी आसानी से की जा सकती है क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव तो है नहीं। इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके इस मित्र क्लिनिक का उद्घाटन हुआ और हैदराबाद में हुआ। उसी हैदराबाद में तमाम कंपनियां हैं मेडिकल की, तमाम रिसर्च कंपनियां हैं, तमाम लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो मर्क के हों, चाहे वो सिप्ला के हों, कैडिला के हों, इन सब की बड़ी बड़ी ऑफिसेज है हैदराबाद में। हैदराबाद मेडिकल हब माना जाता है, जिसको केसीआर ने एक प्रकार से लूटा, केसीआर के बेटे ने लूटा अपने फायदे के लिए, उन कंपनियों से पैसा ली। और मैंने स्वयं एक बार केसीआर से मुलाकात में कहा था कि आप भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इन लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो ये जो फार्मा कंपनी है, ये टेस्ट एंड ट्रायल के लिए इस प्रकार के क्लिनिक को खोलती है, जहां सीधे सीधे और ये प्रचार होगा कि ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमने ये क्लिनिक खोली है। तो कहानी ये था कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किए जाएं, बहुत सारे ड्रग्स के जो ट्रायल्स होते हैं वो कर दिए जाएं, इसलिए इस क्लिनिक को खोला गया। ये इसकी पूरी प्लानिंग है, इसके अंदर की ये सूत्र बताते हैं। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये जो पूरे क्लिनिक का जो पूरा ताना बाना बुना गया था, वो सिर्फ इसलिए बुना गया था क्योंकि ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य को ठीक करना इनका एजेंडा नहीं था। एजेंडा था कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे हो किसी दवा का, तो वो यहां पर कर लेंगे आसानी से। क्लिनिक है, बीमार है, आप आए और वहीं पर आपको कुछ ना कुछ दवा लगा दी, कौन देख रहा है? क्लिनिक के नाम पर मित्र क्लिनिक है आप। और वहां पर यूएस के एम्बेसडर जो भारत में हैं, वो जाकर के विजिट भी करते हैं और फिर वो एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं कि बड़ा अच्छा लगा वहां जाकर के, ट्रांसजेंडरों का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया से चल रहा है। और इसको ट्वीट करके इस खबर को फैलाया भी जाता है और इसकी चैंपियनशिप भी ले जाती है। मित्रों, 2014 से लेकर के ओबामा की सरकार जब से थी, तब से पूरी दुनिया में इस प्रकार के कुकर्म को बढ़ाने का काम यूएस एड ने किया। अब जब ये ट्रंप आए हैं, तो ट्रंप ने इन सब पर अंकुश लगा दिए और अब ट्रंप सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि दुनिया भर में ट्रांसजेंडर की सेहत की क्या हालत है, नहीं है, उससे अमेरिका का क्या लेना देना? मैं ये पैसा क्यों दूंगा और ये छोटे छोटे पैसे हम क्यों दे रहे हैं? ये डेवलपमेंट के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि फार्मा कंपनी अपने एजेंडे को लागू करने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रही है और उससे उसको लेजिटिमेसी मिल रही है कि भारत सरकार उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि अमेरिकी सरकार पैसा मुहैया करा रही है, इसलिए कोई सवाल नहीं होगा और अमेरिकी सरकार के पैसे से यहां पर हम सारा काम कर लेंगे और फिर हमारी कंपनी जो है दवा बना करके बेचना शुरू कर देगी, हमारे ट्रायल्स वगैरह सब कामयाब होते रहेंगे। तो इसके पीछे बहुत गहरी साजिश थी। अब उस साजिश पर ट्रंप ने डंडा चला दिया। जैसे ही ट्रंप ने डंडा चलाया कि भारत का जितना गैंग है जो इससे लाभान्वित हो रहे थे,
फार्मा लॉबी, फार्मा गैंग, वो ट्रंप को बदनाम करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हो गया। तो गाली गलौज शुरू कर दी कि ट्रंप तो गुंडा है, ट्रंप तो लठैत है, ट्रंप को कोई समझ नहीं आ रही है, विज्ञान के खिलाफ है, आरएफके को कर लिया, जय भट्टाचार्य को कर लिया, एलन मस्क को ले आया है, ट्रंप तो बेवकूफ है। ये सारी कहानी बनने लगी, लेकिन इस कहानी का कुछ होना जाना नहीं है। ट्रंप ने तय कर लिया है कि माफियाओं को, और खास तौर से मेडिकल माफिया को, पूरी दुनिया में जो अमेरिका का समर्थन मिल रहा था वो समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि आरएफके बड़ी पैनी निगाह रखे हुए हैं फार्मा माफियाओं के ऊपर, मेडिकल माफियाओं के ऊपर। तो वो किस्सा अब खत्म हो गया। तो अब इनकी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी है, परेशानी बढ़ने लगी है, बढ़ने दीजिए, उससे कुछ होना नहीं है। ट्रंप के डंडे से हड़कंप मच गया है इन गैंग में, आगे और भी मचने वाला है, अभी आने दीजिए, वक्त आ रहा है। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।